जी, ग्रेड 12 और चैप्टर नंबर 11, पार्शियल डिफरेंशिएशन। इससे पहले डेरिवेटिव्स की जो चैप्टर्स हमने कर ली, उसी कॉन्सेप्ट के मुताबिक ये पार्शियल डिफरेंशिएशन भी होगी। और इसमें आप के पास एक से ज़्यादा वेरिएबल इन्वॉल्व होंगे और किसी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट आप उसको डिफरेंशिएट कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास एक फंक्शन है z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। अब जो z है, दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। z is dependent variable, whereas x and y are independent variable। क्या आपके पास जो x और y हैं वो डिपेंड नहीं कर रहे, जबकि z डिपेंड कर रहे हैं x और y पे। तो अब आप या इसको x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे या y के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब आप इसमें ऑपरेटर ऑपरेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो पार्शियल डेरिवेटिव का ये सिंबल है। डेरिवेटिव के लिए हम ये यूज करते थे और पार्शियल डेरिवेटिव के लिए आप ये सिंबल यूज करते हैं। रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो नीचे एक्स आ जाएगा, अगर रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं तो वाई आ जाएगा। तो जब आप इसको रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो उसमें जो वाई है वो एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा। और जब आप इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट कर रहे हैं, उसमें जो फिर वेरिएबल एक्स होगा वो एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा। तो ये अभी हम इसमें रूल्स बिल्कुल वही फॉलो करने हैं जो हम डिफरेंशिएशन के फॉलो करते थे, लेकिन वहां पे आप एट अ टाइम जब दो वेरिएबल आ जाते थे तो दोनों को आप एज ए वेरिएबल ही ट्रीट करते थे, और अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल लगा देते थे। जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे आपके पास एक के रिस्पेक्ट जब आप कर रहे हैं तो दूसरा वेरिएबल एज ए कॉन्स्टेंट आप ट्रीट करेंगे। तो इस बेस पे हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज 11.1। ये एक्सरसाइज 11.1 का जो इनिशियल क्वेश्चन है वो बहुत ही सिंपल है। एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इक्वल है एक्स स्केयर वाई प्लस एक्स वाई स्केयर एंड टी इज एनी रियल नंबर। टी जहाँ पे भी आएगा वो कोई भी रियल नंबर है, कॉन्स्टेंट है। इसमें तो जस्ट आपने क्या फाइंड करने, देन फाइंड आउट द फॉलोइंग। ए पार्ट है एफ ऑफ 0,0। एफ ऑफ 0,0 का मतलब क्या है कि आपने जहाँ पे एक्स आ रहे हैं वहाँ पे भी जीरो पुट कर देना, और जहाँ पे वाई आ रहे हैं वहाँ पे भी जीरो पुट कर देना है। तो एफ ऑफ 0,0 क्या आ जाएगा, एक्स की जगह पे भी जीरो पुट कर देंगे और वाई की जगह पे भी जीरो पुट कर देंगे, तो एफ ऑफ 0,0 का आंसर जीरो आ जाएगा। इसी तरीके से जो इसका ई पार्ट है एफ ऑफ टी कोमा टी स्केयर, तो जहाँ पे एक्स आ रहे हैं वहाँ पे टी पुट कर लेंगे, जहाँ और जहाँ पे वाई आ रहे हैं वहाँ पे आप टी स्केयर पुट कर लेंगे। तो टी का स्केयर इंटू टी का स्केयर प्लस टी इंटू टी स्केयर का स्केयर। तो टी स्केयर को टी स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो टी पावर 4 आ जाएगा, और प्लस टी स्केयर का स्केयर टी पावर 4 को टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो टी पावर 5। तो टी पावर 4 प्लस टी पावर 5 आ गया। और इसी तरीके से इसका लास्ट पार्ट है एफ पार्ट, उसमें आपने फाइंड करना है एफ ऑफ 1 - टी कोमा टी। तो जहाँ पे एक्स आ रहा है वहाँ पे आप 1 - टी पुट कर लेंगे, और जहाँ पे वाई आ रहा है वहाँ पे टी पुट कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 1 - टी का स्केयर इंटू टी प्लस 1 - टी इंटू टी का स्केयर।
वन माइनस टी का स्केयर करेंगे तो 1 + t² - 2t, ए माइनस बी होल स्केयर का फार्मूला अप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाइड बाई टी, और प्लस 1 - टी मल्टीप्लाई होगा टी स्केयर के साथ, तो इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा t + t³ -2t² +t² -t³ -t³ +t³ आपस में कैंसिल हो गए, और आंसर इसका आ गया t - t - t² -2t² +t² -t² आ जाएगा। तो ये आपके पास एफ पार्ट हो गया। तो ये हमारी यहाँ पे एक्सरसाइज 11.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया।